हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके YouTube चैनल पे हिंदी वाली मैम पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता था, हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था सर्वनाम के 3 भेद हमने पढ़ा हुआ था। आज हम 3 भेद पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने उत्तम पुरुष के तीनों भाग पढ़ लिए थे। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम और आपका संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों पहले क्लास को शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके और वो भी आके क्लास से जुड़ सके। पहले क्लास को सब लोगों को जोड़ लीजिए, उसके बाद अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास के शुरुआत के समय ही आपसे यही निवेदन रहेगी बच्चों कि क्लास में आते ही पहले सबको शेयर कर दिया करिए। उसके बाद अपने क्लास को लेकर अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहां पर अनिश्चितता का बोध हो और निश्चितता अनिश्चितता का बोध हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितता का मतलब होता है निश्चित ना हो वो चीज। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को दिखता होगा। जहां पे निश्चित ना हो, जैसे हमने बोला कुछ चीज दे दो, कुछ मतलब क्या, कोई पता नहीं। हमने बोला, उदाहरण देखो, वहां दरवाजे से कोई आ रहा है, या वहां हटा दीजिए, दरवाजे से कोई आ रहा है। कोई का मतलब है अनिश्चितता, पता नहीं कौन आ रहा है, हमें पता ना हो। जैसे हमने कहा कि 2 लीटर दूध दे दो, तो वो तो निश्चय हो गया कि 2 लीटर। लेकिन मैंने बोला कुछ दूध दे दीजिए, तो कुछ अनिश्चितता हो गया, अनिश्चय हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। जहां पर अनिश्चितता का बोध हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण है जैसे दरवाजे से कोई आ रहा है, खिड़की पर कोई खड़ा है, रास्ते में कोई मिला था, हमें कुछ चीनी दे दीजिए, हमें कोई किताब दे दीजिए। ये हमारा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब बच्चों हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहां पर जहां पर 2 वाक्यों, शब्दों में जो शब्द संबंध प्रकट करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, जहां पर 2 वाक्यों या शब्दों में अपने
एक कोई शब्द हो उसमें संबंध प्रकट करे। जैसे मैंने बताया था जो सो, जिसकी उसकी, जैसा तैसा। तो उदाहरण में देखो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आपसे पूछता है इसमें कौन सा सर्वनाम है, आप तुरंत बता देंगे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वैसा का मतलब ही जो जैसा वैसा। ये क्या कर रहा है, हमारे इन जो शब्दों में जो जैसा करेगा भरेगा, इसमें हमारा क्या है, संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये हमारा हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। अब बच्चों हमने 2 प्रकार पूरा कर लिया है, फिर से देख लेते हैं। जहां अनिश्चितता का बोध हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है। और जहां पर शब्दों या वाक्यों में के बीच अगर कोई शब्द प्रकट कर रहा है अपना संबंध, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब बच्चों आते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। हमने आपसे कहा था कि बच्चों हम आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम जब पहली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो उस क्लास में हमें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि प्रश्नवाचक, शायद मैंने इस तरफ लिख लिया था तो आप लोगों को नहीं दिखा था। कुछ बच्चों ने हमसे बताया कि मैम ये जो प्रश्नवाचक है ये दिख नहीं रहा है, हमें दोबारा बताइएगा। तो बच्चों ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, तो ये हमें वो वहां जो पढ़ाना था हम यही आपको अच्छे से बता देते हैं। वहां पे हम ये बताए थे बच्चों कि इसमें जो आता है वो आता है क्या और कौन। ये इसका सर्वनाम है। जो मैंने 11 सर्वनाम आप लोगों को लिखाया था उसमें से 2 सर्वनाम प्रश्नवाचक के होते हैं। अब बच्चों हम लिखते हैं इसके आगे, जहां पर प्रश्न करने या होने का बोध हो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम होता है, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। बच्चों जहां पर प्रश्न करने या होने का बोध हो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देख लीजिए बच्चों, जैसे क्या खाना खाओगे, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप बाजार जाएंगे, क्या वास्तव में ही वह मारा गया, क्या यह कार्य हो चुका है। जहां पर भी आपसे प्रश्न जैसे सवाल उठे वहां पे बच्चों हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे इस तरह से है। अब हमारे सर्वनाम की कक्षाएं समाप्त हुई बच्चों। इसके आगे हम आपके अभी कोई नया टॉपिक एक कक्षा के बाद लाएंगे। उस कक्षा जो आपकी कल की कक्षा जो होगी उस कक्षा में आपके हम सर्वनाम के किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो बताएंगे बच्चों। तब उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है या फिर सर्वनाम इस प्रकार से भी हो सकता है। तब हम उसके बाद हम अपने दूसरी टॉपिक पे चलेंगे। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और कक्षा को रेगुलर लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपसे निवेदन है कि आप कक्षा में जुड़ते ही पहले कक्षा को शेयर करिएगा, उसके बाद अपनी पढ़ाई को निरंतरता की ओर ले जाइएगा ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है।
धन्यवाद।